हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव हुए थे, तो मैं उन चुनावों को आज डिटेल से लेकर आया हूँ। जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, यानी विधानसभा के जो इलेक्शन हुए थे 2022 में, तो मैं उनको आज डिटेल से लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि ये चुनाव जो हुए थे वो 8 जनवरी से, यानी 8 जनवरी 2022 से 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग ने 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग ने घोषणा की थी कि चुनाव होंगे वो 5 राज्यों के अंदर होंगे। तो हम देख लेते हैं कि वो 5 राज्य क्रम से कौन कौन से हैं। तो साथियों, देखिए कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखो, हम पहले देख लेते हैं कि वो है यूपी, उसके बाद में उत्तराखंड, फिर है पंजाब। दोस्तों, पंजाब है, फिर आता है आपका गोवा, और फिर हुआ था मणिपुर के अंदर। ठीक है साथियों, यानी कि यही वो 5 राज्य है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। ये 5 राज्य हैं। तो इन्हीं 5 राज्यों के अंदर चुनाव कराने की घोषणा की गई थी। अब देख लेते हैं हम साथ ही, ये चुनाव जो हुए थे तो वो 10 फरवरी से तो स्टार्ट हुए थे, यानी कि 10 फरवरी से स्टार्ट हुए थे, और इनका जो रिज़ल्ट आना था वो 10 मार्च को आना था। 10 मार्च को, ठीक है साथियों, यानी कि 10 फरवरी से ये चुनाव स्टार्ट हुए थे और 10 मार्च को इनके नतीजे आए थे चुनाव के। तो चलिए हम देख लेते हैं साथ ही कि इनके चरण के कितने चरणों में, किस राज्य के चुनाव कितने चरणों में हुए थे और कितनी सीटों पर इनके चुनाव हुए थे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि चरण कितने थे, और यहाँ देख लेते हैं कि सीटें कितनी थी। ठीक है साथियों, इनको साफ कर देते हैं इसको यहाँ से। अब देखिए, बात करते हैं हम यूपी की, कि यूपी में जो चरण हुए थे वो कितने चरणों पर चुनाव हुए थे। तो टोटल 7 चरण थे यूपी के अंदर। तो 7 चरण कौन कौन से थे कि 10 फरवरी से स्टार्ट थे। 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी। नेक्स्ट है 27 फरवरी। ये तो था फरवरी, ठीक है, यानी कि 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20, 23 और 27 फरवरी। तो नेक्स्ट आता है महीना दूसरा, वो है 3 मार्च, यानी कि 3 मार्च के अंदर, और 7 मार्च, यानी कि 3 मार्च और 7 मार्च को जाकर के यूपी के इलेक्शन ख़त्म हो गए थे। तो इसमें 7 चरणों में हुए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। टोटल कितने चरण हो गए? ये हो गए टोटल 7 चरण। नेक्स्ट बात करते हैं हम उत्तराखंड की। तो मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा, यानी कि उत्तराखंड, पंजाब और गोवा, इन तीनों के जो चरण थे वो एक चरण में हुए थे, यानी कि एक ही चरण में हुए थे। वो हुए थे 14 फरवरी को। कब हुए थे? 14 फरवरी को इनके चुनाव हुए थे। वो एक एक चरण में हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम मणिपुर की, कि मणिपुर के जो चुनाव हुए थे वो कितने चरणों में हुए थे। तो ये मणिपुर के जो चुनाव हुए थे वो टोटल 2 चरणों में चुनाव हुए थे, जो कि एक हुआ था 27 फरवरी को, एक हुआ था 27 फरवरी को और एक हुआ था 3 मार्च को। यानी कि 2 चरण रहे थे इसके, 27 फरवरी और 3 मार्च। ठीक है, अब साथ ही हम बात कर लेते हैं इनकी सीटों के बारे में, कि जो विधानसभा की सीटें जो हैं वो कितनी सीटों पर ये चुनाव हुए थे। तो देखिए, यूपी की बात करें कि यूपी के अंदर जो इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, वो कितनी सीटों पर हुए थे। तो वो टोटल 403 सीटों पर हुए थे। ठीक है साथियों, यानी कि 403 सीटों पर ये चुनाव हुए थे। और साथ ही बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड के अंदर कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे। तो उत्तराखंड के अंदर टोटल 70 सीटों पर चुनाव हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि पंजाब के अंदर कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे। तो पंजाब के अंदर हम देखें तो 117 सीटों पर चुनाव हुए थे। नेक्स्ट बात करें कि गोवा में कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे। तो आपको पता है कि गोवा के अंदर जो विधानसभा की सीटें थीं वो 40 हैं। कितनी हैं? 40। तो 40 पर यहाँ पर सीटों पर चुनाव हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि मणिपुर में कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे। तो मणिपुर में जो है 60 सीटों पर चुनाव हुए थे। ठीक है साथियों, यानी कि हमने यहाँ पर देखा
कि चरण और सीटें, यानी कि चरण जो है कि किस राज्य में कितने चरणों पर चुनाव हुए थे, और बाकी देखते हैं कि उनकी सीटों पर कितनी कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस राज्य में किसकी सरकार बनी है और मुख्यमंत्री नए कौन बने हैं। तो हम चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं यूपी को। तो हम यूपी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम यूपी को स्टार्ट करते हैं, तो यूपी से ही हम लेते हैं उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश को ही लेते हैं हम। तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि 25 मार्च को, कब 25 मार्च को जो मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने दूसरी बार शपथ ली थी 25 मार्च को। कब ली थी? यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जो शपथ ली थी वो 25 मार्च को शपथ ली थी, और इनका जो संसदीय क्षेत्र आता है तो वो गोरखपुर से इन्होंने विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। नेक्स्ट ही एक डिप्टी सीएम है, तो डिप्टी सीएम ने भी इनके साथ में शपथ ली थी। तो डिप्टी सीएम जो थे केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, दोनों ने इनके साथ ही शपथ ली थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे। तो मैंने आपको बताया था अभी कि टोटल 403 सीटों पर चुनाव हुए थे। अब बात कर लेते हैं कि इन 403 सीटों में से बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी। तो देखिए साथियों, इसमें बीजेपी को जो सीटों पर बीजेपी को जो सीटें मिली थी वो टोटल 255 सीटें मिली थी। कितनी? 255 सीटें मिली थी इसमें से। और एसपी की बात कर लेते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं इसमें, तो 111 सीटें समाजवादी पार्टी को देखने को मिली थी। नेक्स्ट बात करें कि कांग्रेस को इसमें कितनी सीटें मिली थी। किसमें? कांग्रेस को। तो कांग्रेस को इसमें सिर्फ 2 सीटें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर यानी कि यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार बनी थी। किसकी? बीजेपी की सरकार बनी थी, और सीएम रहे थे माननीय योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम उत्तराखंड के बारे में। किसको लेते हैं हम? नेक्स्ट लेते हैं हम उत्तराखंड को। तो मैं इसको साफ कर लेता हूँ एक बार। तो नेक्स्ट देखेंगे हम उत्तराखंड को। तो मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तराखंड के अंदर एक ही चरण में चुनाव हुए थे। कितने में? एक चरण में चुनाव हुए थे, और टोटल सीटों की बात करें तो 70 सीटों पर उनके चुनाव हुए थे। तो देख लेते हैं हम उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड के अंदर देखा जाए तो 23 मार्च को, कब? 23 मार्च को यहाँ पर शपथ ली गई थी। कब? 23 मार्च को। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था, तो चुनाव हुआ था यहाँ पर 70 सीटों पर। कितनों पर? 70 सीटों पर यहाँ पर चुनाव देखा गया था हमें। तो 70 सीटों में से हमें बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? किसको? बीजेपी को। तो यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी को यहाँ पर टोटल 47 सीटें देखने को मिली थी। कितनी? टोटल यहाँ पर 47 सीटें हमें देखने को मिली थी बीजेपी के लिए। और बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि कांग्रेस को, किसको? कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। तो यहाँ पर कांग्रेस को टोटल 19 सीटें देखने को मिली थी। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर भी किसकी सरकार बन जाती है? यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार बनती दिखती है। और बीजेपी से जो मुख्यमंत्री निकल के आते हैं वो पुष्कर सिंह धामी, यानी कि जो सीएम है नए वो हैं पुष्कर सिंह धामी। यानी कि पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम हैं, जो नए सीएम बने हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम पंजाब की। किसकी? पंजाब की अगर बात करें हम तो हम यहाँ देख लेते हैं पंजाब के बारे में कि पंजाब के अंदर किसकी सरकार बनी है और कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे। तो हम बात करें कि पंजाब के अंदर, तो पंजाब के अंदर आपको पता है कि पंजाब के अंदर टोटल 117 सीटों पर चुनाव हुए थे, यानी कि 117 सीटों पर चुनाव हुए थे। और इस 117 सीटों में से यहाँ पर सरकार बनती है वो आपकी बनती है, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। और 117 सीटों में से यहाँ आपकी पार्टी को मिलती हैं टोटल 92 सीटें। कितनी? टोटल 92 सीटें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अगर बात करें हम कि यहाँ पर कांग्रेस को कितनी मिलती हैं, तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी टोटल 18 सीटें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बीजेपी हार जाती है। क्या? बीजेपी हार जाती है, और बीजेपी को टोटल यहाँ पर 2 सीटें प्राप्त होती हैं। बीजेपी के हारने का कारण ये था क्योंकि कृषि कानून बिल था वो पारित नहीं हुआ था,
इसीलिए किसानों का जो आंदोलन चला था लगातार 2-3 सालों तक, उसी का कारण था कि यहाँ पर आपकी पार्टी बनी है। यहाँ पर जो सीएम बने हैं आपको हम बता दें, भगवंत सिंह, यानी कि भगवंत सिंह, यहाँ पर भगवंत सिंह मान कहते हैं उन्हें, तो भगवंत सिंह मान यहाँ पर नए सीएम बने हैं आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम गोवा के बारे में, तब तक हम इसे साफ कर लेते हैं। गोवा की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि गोवा में जो चुनाव लड़े गए थे, जो चुनाव हुए थे, वो टोटल 40 सीटों पर हुए थे। कितनों पर? 40 पर। यानी कि गोवा की बात करें तो गोवा के अंदर टोटल 40 सीटों पर चुनाव हुए थे, और इस 40 सीटों में थे बीजेपी को जो सीटें मिली थी, किसको? बीजेपी को। तो बीजेपी को जो सीटें मिली थी वो टोटल सीटें मिली थी इसमें से 20 सीटें। कितनी? 20 सीटें तो मिली थी बीजेपी को। और कांग्रेस की बात करें यहाँ पर कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं, और आप बात करते हैं कि आप पार्टी को कितनी सीटें मिली, यानी आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें देखने को मिलती हैं हमें। तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम कि यहाँ पर कांग्रेस को जो सीटें मिलती हैं वो 11 सीटें मिलती हैं, और आपकी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बीजेपी की सरकार ही बनती है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार बनी, और यहाँ पर जो सीएम बन रहे वो सीएम रहे थे प्रमोद सावंत। जो प्रमोद सावंत, पिछली बार भी प्रमोद सावंत ही थे और दूसरी बार भी प्रमोद सावंत ही बन के सीएम निकलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मणिपुर राज्य की। किसकी? मणिपुर राज्य की बात करें तो मणिपुर राज्य आपको पता है पूर्वी राज्य है मणिपुर राज्य। तो मणिपुर राज्य की बात करें तो मणिपुर राज्य के अंदर टोटल 60 सीटों पर चुनाव हुए थे। तो बात करते हैं हम मणिपुर की। किसकी? मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर के अंदर जो टोटल सीटों पर चुनाव हुए थे वो 60 सीटों पर चुनाव हुए थे मणिपुर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें बीजेपी को देखते हैं कि बीजेपी को यहाँ पर कितनी सीटें प्राप्त होती हैं। तो 60 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर प्राप्त होती हैं टोटल 32 सीटें। कितनी? 32 सीटें हमें देखने को मिल जाती हैं बीजेपी को। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त होती हैं, तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर सीटें मिल जाती हैं टोटल 5 सीटें देखने को मिल जाती हैं। और एक पार्टी और है यहाँ पर, उसका नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी, यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी जो है, नेशनल पीपल्स पार्टी को यहाँ पर 7 वोट हैं, वो 7 सीटें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर भी सरकार जो बनती है वो बीजेपी की सरकार बनती दिखती है हमें। किसकी? बीजेपी की सरकार। और अगर सीएम की बात करें हम कि नए सीएम जो निकल के आते हैं वो कौन है, तो जो पिछली बार सीएम रहे थे वही सीएम इस बार भी आए हैं, यानी कि जिनका नाम है एन वीरेंद्र सिंह। यानी कि एन वीरेंद्र सिंह जो हैं वो यहाँ के सीएम होते हैं। ठीक है साथियों, यानी कि हमने अभी आपको बताया कि 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए थे। किसके अंदर? 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए थे। वो 5 राज्य कौन कौन से थे? एक तो था यूपी और यूके, पंजाब, गोवा और मणिपुर। ठीक है साथियों, यानी कि ये 5 राज्य थे। तो इन 5 राज्यों में मैंने भी आपको बताया था कि यूपी, यूके, पंजाब को छोड़कर, किसको? पंजाब को छोड़कर बाकी 4 राज्यों के अंदर, किसके? बाकी 4 राज्यों के अंदर हमें बीजेपी की सरकार देखने को मिल जाती है। किसकी? बीजेपी की सरकार में देखने को मिल जाती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के अंदर सिर्फ पंजाब को छोड़कर, क्योंकि पंजाब के अंदर सरकार बनी है आपकी, यानी कि आम आदमी पार्टी जो बनी है वो पंजाब राज्य के अंदर बनी है। तो साथियों, मैंने इन विधानसभा चुनाव 2022 को आपके सामने फुल डिटेल से रखा, और आशा करता हूँ आपकी समझ में ज़रूर आया होगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आगे 1-2 क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाए, तो वो सीटों पर देखने को मिलेगा, और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए कि किस राज्य में किस सीट को, मतलब किस सरकार को कितनी सीटें मिली या किस पार्टी को कितनी सीटें मिली और किस राज्य के अंदर किसकी सरकार बनी है। तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सब मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया क्लियरली। ठीक है, तो आशा करता हूँ, उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सब अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।